आप सभी को नमस्कार। आइए सुनते हैं अष्टावक्र जी की वह अनसुनी कहानी जिसके अनुसार उन्होंने एक बार अप्सरा तिलोत्तमा को और एक बार बहुत सारी अप्सराओं को शाप दिया था। लेकिन ऋषि अष्टावक्र तो क्रोध को जीत लेने वाले बड़े ही शांत स्वभाव के महात्मा थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अप्सराओं को शाप देना पड़ा? इस कथा को जानने के लिए हमें संक्षेप में अष्टावक्र जी के जन्म की कथा को जान लेना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बिना उनकी जन्म कथा को जाने हम तिलोत्तमा के शाप की कहानी को पूरी तरह से समझ ही नहीं सकते हैं। तो आइए उनके जन्म की कथा को संक्षेप में सुनते हैं। तो ऋषि अष्टावक्र ऋषि कहोड़ के पुत्र थे। ऋषि कहोड़ एक वेद पाठी ब्राह्मण थे और ऋषि उद्दालक के शिष्य भी थे तथा दामाद भी थे। ऋषि उद्दालक की पुत्री का नाम सुजाता था। जब अष्टावक्र सुजाता जी के गर्भ में आए तो ऋषि उद्दालक ने आशीर्वाद दिया कि यह बालक पेट में ही चारों वेद और 6 वेदांगों का ज्ञाता हो जाएगा। और उनके आशीर्वाद से अष्टावक्र जी ने माता के गर्भ में ही वेदों का मर्म समझ लिया था। ऋषि कहोड़ वेद पाठी ब्राह्मण थे और जब अष्टावक्र गर्भ में थे तो ऋषि कहोड़ अष्टावक्र जी की माता को यानी अपनी पत्नी सुजाता जी को वेदों का पाठ सुनाया करते थे। लेकिन उनके पाठ में उच्चारण की अशुद्धियां रहती थी। एक बार पेट में से ही अष्टावक्र जी ने अपने पिताजी को टोक दिया और कहा कि पिताजी, आपका उच्चारण अशुद्ध है, आप इसे ठीक कर लीजिए। इस पर कहोड़ को गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि यह अभी पेट का छोटा सा बालक मुझे शिक्षा दे रहा है, और उन्होंने अपने पुत्र को ही शाप दे दिया कि तुम मुझसे टेढ़ी बातें करते हो, इसलिए जब तुम्हारा जन्म होगा तो तुम टेढ़े पैदा होगे। पिता के शाप को अष्टावक्र जी ने हंसते हुए स्वीकार कर लिया, लेकिन कहोड़ ऋषि को बड़ा दुख हुआ। वे तुरंत गुस्से में तो शाप दे दिए थे, लेकिन बाद में पश्चाताप करने लगे। इस पर पेट में से ही अष्टावक्र जी ने कहा कि पिताजी, मैं आपके शाप को स्वीकार करता हूं, आप इसके लिए चिंतित मत होइए। लेकिन अगर आपको मुझे कुछ देना ही है, अपने दुख से उबरना ही है, तो मुझे वरदान दीजिए कि आप और किसी को भी शाप नहीं देंगे। ऐसा कहने वाले ऋषि अष्टावक्र आखिर क्यों अप्सराओं को शाप दे बैठे? तो हुआ ये कि ऋषि कहोड़ उनके जन्म से पहले ही पैसा कमाने के लिए, अन्न प्राप्त करने के लिए, कुछ धन प्राप्त करने के लिए जनक जी के दरबार में शास्त्रार्थ करने गए। वहां जनक जी के महापंडित वंदिन थे, जिन्हें माना जाता है कि वे वरुण देवता के पुत्र थे। उन्होंने शास्त्रार्थ की एक शर्त रखी थी कि अगर कोई उस शास्त्रार्थ में हार जाता था तो उसे नदी में डुबाकर मार दिया जाता था। और इसी तरह उनके पिता कहोड़ को भी मार दिया गया। जब अष्टावक्र जी का जन्म हुआ तो वे पिता के शाप के चलते 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, और इस तरह उनका नाम अष्टावक्र पड़ गया। वे बहुत समय तक अपने नाना को ही अपना पिता समझते रहे और अपने मामा को अपना भाई। लेकिन जब वे 12 वर्ष के हुए, जब उन्हें संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान हो गया, तो उनको अपने पिता के बारे में सच्चाई का पता लगा। इससे वे बड़े दुखी हुए। उन्होंने अपनी माता से आज्ञा मांगी कि मैं जनक जी के दरबार में जाऊंगा और मैं वंदिन से शास्त्रार्थ करूंगा, क्योंकि जब तक मैं उसे हरा न दूं, मैं अपने पिता का पुत्र नहीं हो सकता। माता ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं अष्टावक्र भी हार न जाएं। आखिर जब उनके पिता इतने बड़े प्रकांड विद्वान होकर हार गए तो यह तो अभी 12 वर्ष के बालक ही थे। लेकिन अष्टावक्र नहीं माने। उन्होंने अपने मामा श्वेतकेतु को साथ लिया और चल पड़े राजा जनक जी के दरबार में। राजा जनक जी के दरबार में पहुंचकर उन्होंने पहले द्वारपाल को अपनी विद्वता का परिचय दिया। उसके बाद राजा जनक जी से उनका संवाद हुआ। जब राजा जनक जी को विश्वास हो गया कि यह बालक वास्तव में शास्त्रार्थ करने के योग्य क्षमता रखता है, तो उन्होंने अपने महापंडित वंदिन से अष्टावक्र जी को शास्त्रार्थ करने की अनुमति दे दी। इस शास्त्रार्थ की पूरी कहानी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर इसे सुन सकते हैं और शास्त्रार्थ में कही गई बातों को आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको अवश्य ही बहुत आनंद भी आएगा
और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सार यह है कि अष्टावक्र जी ने वंदिन को शस्त्रार्थ में हरा दिया। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। बहुत काल से अविजित रहा वंदिन हार गया था। अष्टावक्र जी ने कहा कि आपको भी वही सजा मिलेगी जो आपने दूसरे पंडितों को दिया था। वंदिन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि यह मेरा भाग्य ही होगा, क्योंकि मेरे पिता वरुण हैं जो जल में निवास करते हैं। अगर मैं जल में डुबो दिया जाऊंगा तो मैं अपने पिता के घर पहुंच जाऊंगा। और फिर वंदिन ने अपने द्वारा जल में डुबोए गए सारे ऋषियों को जल से बाहर निकाल दिया, जिसमें उनके पिता ऋषि कहोड़ भी थे। जब ऋषि कहोड़ जल से बाहर आए और अपने पुत्र की विद्वता को सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अष्टावक्र जी से कहा कि पुत्र, तुम जाओ और समंगा नदी में स्नान कर लो। समंगा नदी में स्नान करते ही तुम्हारे सारे अंग अच्छे हो जाएंगे। जब ऋषि अष्टावक्र समंगा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे तो उसी समय रास्ते में तिलोत्तमा नाम की अप्सरा उनसे टकरा गई और उनके कुरूप रूप को देख करके हंस पड़ी। यहां पर तिलोत्तमा की कहानी भी बड़ी रोचक है। उसका नाम तिलोत्तमा क्यों पड़ा और उसका गठन ब्रह्मा जी ने क्यों किया, यह भी एक बड़ी रोचक कहानी है। मैं संक्षेप में उसे सुना देता हूं। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए कश्यप, जिनकी 2 पत्नियां थीं, दीति और अदिति। दीति के गर्भ से राक्षस उत्पन्न हुए थे और अदिति के गर्भ से देवता उत्पन्न हुए थे। उसी राक्षसों के कुल में 2 राक्षस हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के वंश में 2 और राक्षस हुए। उनका नाम था सुंद और उपसुंद। वे दोनों प्रखर तेजस्वी थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की बहुत बड़ी तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान देने के लिए कहा। इस पर सुंद और उपसुंद ने, जैसा कि जाहिर सी बात है, अमरता मांग ली। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यह असंभव है, मेरी सृष्टि में कोई भी चीज अमर नहीं है। इस पर सुंद और उपसुंद ने कहा कि हम दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, इसलिए हम दोनों भाई ही आपस में अगर लड़कर मर गए तो मर सकते हैं, अन्यथा हमें मृत्यु न मिले। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। लेकिन दोनों भाइयों में वास्तव में प्रेम था। वे दोनों साथ साथ विंध्याचल पर रहते और सारी दुनिया पर आक्रमण करते रहते थे। इस तरह उन्होंने देवताओं तक को पराजित कर दिया। जब सारी सृष्टि में हाहाकार मचा तो सब लोग पुनः ब्रह्मा जी के पास गए कि आप ही कोई उपाय कीजिए। इस पर ब्रह्मा जी ने सारे ब्रह्मांड की सुंदरता से तिल तिल भर सुंदरता को लेकर एक अप्सरा की रचना की, जिसका नाम तिलोत्तमा पड़ा, क्योंकि वह संसार भर की उत्तम सुंदरता की तिल तिल के संगठन से बनी थी, इसलिए उसका नाम तिलोत्तमा पड़ गया। तिलोत्तमा बहुत सुंदर थी और ब्रह्मा जी के कहे अनुसार वह विंध्याचल पर्वत पर गई और वहां भ्रमण करने लगी। एक बार दोनों भाई जब उधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने तिलोत्तमा को नाचते और गाते हुए सुना। वह इतनी सुंदर थी कि दोनों भाई एक साथ उस पर मोहित हो गए। पहले उपसुंद ने कहा कि यह मेरी पत्नी बनेगी। इस पर सुंद ने कहा कि तुमने मुझसे बिना पूछे यह कैसे निर्णय ले लिया। और इसी बात पर दोनों में धीरे धीरे तकरार हुआ और फिर तकरार बढ़ते बढ़ते युद्ध की स्थिति में आ गया और वे दोनों युद्ध में कटकर मर गए। तिलोत्तमा को अपनी सुंदरता का बड़ा ही घमंड था। जब रास्ते में उसने अष्टावक्र जी को देखा तो उसे हंसी छूट गई, लेकिन अष्टावक्र बड़े ही क्षमाशील थे। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। लेकिन तिलोत्तमा ने इसे उनकी कमजोरी समझ लिया और वह और जोर से हंसने लगी और उसने कहा कि आप ब्राह्मणों जैसी वेशभूषा तो धारण करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप चूंकि कमा नहीं सकते हैं क्योंकि आपके अंग टेढ़े मेढ़े हैं, आप विकलांग हैं, इसलिए आप ब्राह्मण बनकर लोगों के यहाँ भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। यह तो बड़ी हास्यास्पद सी बात है। अब धीरे धीरे अष्टावक्र जी चिंतित होने लगे। चिंतित इसलिए होने लगे कि यह अप्सरा मूर्ख थी, क्योंकि वह यह नहीं समझ रही थी कि अष्टावक्र उसे क्षमा कर रहे हैं। उनके तेज को वह समझ नहीं पा रही थी। इस पर अष्टावक्र जी ने अंत में जाकर के तिलोत्तमा को शाप दिया कि तुम्हारी बुद्धि असुरों जैसी हो गई है,
इसलिए तुम देवताओं के साथ रहने के अधिकारी नहीं हो। तुम असुर योनि में जन्म लोगी और असुर बन जाओगी। शाप मिलने के बाद अप्सरा की बुद्धि खुल गई। वह बड़ी ही चिंतित हो गई और रोने लगी। उसने अष्टावक्र जी से क्षमा मांगा और बोली कि प्रभु, मुझे अपने शाप से मुक्ति का उपाय बताइए। अष्टावक्र बड़े ही क्षमाशील महर्षि थे। उन्होंने तिलोत्तमा से कहा कि जाओ, यह शाप भी तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। तुम वाण भट्ट की पुत्री उषा के रूप में जन्म लोगी, जो कि एक राक्षस है। लेकिन तुम्हारा विवाह श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से होगा और इस तरह तुम भगवान विष्णु के सीधे संपर्क में रहोगी और उनके परिवार का हिस्सा बन जाओगी। और इस प्रकार तिलोत्तमा नाम की वह अप्सरा बाण भट्ट की पुत्री उषा हुई, जिससे कृष्ण जी के पोते अनिरुद्ध का विवाह हुआ। एक और कथा के अनुसार यही शाप तिलोत्तमा को दुर्वासा ऋषि ने दिया था, लेकिन कहीं कहीं शास्त्रों में अष्टावक्र जी का भी जिक्र आता है। वही दूसरी कथा यह है, महाभारत के अनुसार अष्टावक्र जी का विवाह वदान्य ऋषि की कन्या से हुआ था। लेकिन वदान्य ऋषि ने अष्टावक्र जी को विवाह करने से पहले एक परीक्षा देने के लिए कहा। उस परीक्षा के लिए अष्टावक्र जी जब जा रहे थे तो रास्ते में कुछ अप्सराओं ने उनका मजाक उड़ाया और वे उनके रूप के गठन पर हंसने लगी। इस पर अष्टावक्र जी ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वही बात कि विधि के विधान की मारी वे अप्सराएं हंसती ही रहीं। तो अष्टावक्र जी ने उन्हें शाप दिया कि तुम इतना हंस रही हो, एक बार तुम्हारा अपहरण हो जाएगा और तुम्हारी सारी हंसी गायब हो जाएगी। और इसी शाप के अनुसार वे सभी अप्सराएं कृष्ण भगवान की पत्नियां बनी। और जब भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ लोक वापस आ गए, जब अहीरों का आपस में लड़कर के विनाश हो गया, तो अर्जुन कृष्ण की बची हुई सारी पत्नियों को लेकर इंद्रप्रस्थ आ रहे थे। रास्ते में अभीरों ने उन पर आक्रमण कर दिया और अर्जुन, जो कि इतने पराक्रमी थे कि जो सारे धरती के संपूर्ण मानवों के साथ अकेले युद्ध कर सकते थे, अष्टावक्र जी के शाप से बंधे हुए उन अभीरों से हार गए और अभीरों ने कृष्ण जी की उन पत्नियों का अपहरण कर लिया, क्योंकि वे पिछले जन्म में अप्सराएं थीं और उन्हें ऋषि का शाप था कि उनका अपहरण हो जाएगा। तो यह थी अष्टावक्र जी द्वारा अप्सराओं को शाप देने की कहानी। कैसी लगी आपको यह कहानी जरूर बताइएगा और साथ ही यह भी बताइएगा कि आपको ये कहानियां कितनी प्रभावित करती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।